आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आप सभी को मेरी ओर से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान भोले शंकर और माता गौरी की होली की एक अनोखी कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर अपनी तपस्या में लीन थे। होली का त्यौहार करीब आ रहा था। माता पार्वती अपने मायके गई हुई थी। तब करते हुए अचानक से भगवान शंकर को माता पार्वती के साथ होली खेलने की लालसा हुई। भगवान शंकर जल्द से जल्द माता गौरी के पास पहुंचना चाहते थे, इसीलिए वो अपनी तप साधना से उठे और अपने ससुराल की ओर चल दिए। भगवान शंकर बिना नंदी और बिना अपने शिवगणों के ही ससुराल की ओर चल दिए। कुछ समय के पश्चात ही भोलेनाथ अपने ससुराल पहुंच गए। माता पार्वती और उनका परिवार अचानक से भोलेनाथ को अपने सामने देखकर चौंक गए। पहले तो भोलेनाथ की अपने ससुराल में बहुत खातिरदारी हुई। फिर उन्हें माँ पार्वती अपने कक्ष में ले गईं और उनसे पूछने लगीं, प्रभु, आप तो अपनी साधना में लीन थे, तो फिर अचानक से यहाँ पर आना कैसे हुआ? भोलेनाथ बोलने लगे कि पार्वती, मैं तो अपनी साधना में लीन था, पर अचानक से मुझे तुम्हारे साथ होली खेलने की तीव्र इच्छा हुई। बस इसीलिए मैं अचानक से यहाँ पर चला आया। माता पार्वती भगवान शंकर के इस भोलेपन को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगीं। माँ गौरी बोली, भगवान, आप बहुत ही भोले हैं। होली का त्यौहार आने में अभी कुछ दिन शेष हैं। भोलेनाथ बोले, मैं जानता हूँ पार्वती कि होली का त्यौहार आज नहीं है, पर मुझे तुम्हारे साथ होली खेलने की बहुत इच्छा हुई, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। माता पार्वती ने भोलेनाथ को समझाने की लाख कोशिश की, किंतु वो नहीं माने और अंत में माता गौरी को भगवान शंकर की ये जिद स्वीकार करनी ही पड़ी। माता ने भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु, आप मेरे साथ होली खेलना चाहते हैं, तो क्या आप अबीर और गुलाल लाए हैं? भगवान शंकर ने ये प्रश्न सुनकर अपने पास से एक पोटली निकाली और वो पोटली माता पार्वती को दी। उस पोटली में भस्म थी, जिसे देखकर माता डर गईं और बोली, प्रभु, क्या आप होली का त्यौहार भी इस भस्म से मनाएंगे? होली का त्यौहार तो रंगों से और गुलाल से मनाया जाता है। माता पार्वती की ये बात सुनकर भगवान शंकर बोले, पार्वती, आखिर इस भस्म में क्या अनुचित है? ये भस्म ही तो है जो संसार में सबसे पवित्र है। संसार के सभी रंग, सभी वस्तुएं, धन दौलत आखिर एक दिन इसी भस्म में मिल जाने हैं। ये भस्म ही सत्य है और मैं आपके साथ इसी भस्म से होली खेलूंगा। माता पार्वती भगवान शंकर की इस बात से सहमत हुईं और उनके साथ भस्म से होली खेलने के लिए मान गईं और वो अपनी ओर से अबीर और गुलाल ले आईं। इसके बाद भगवान शंकर और माता पार्वती ने भस्म से, रंगों और गुलाल से साथ में दिव्य होली खेली। उन्हें होली खेलता देख आकाश से सभी देवता उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। माता पार्वती भगवान शंकर पर रंगों और गुलाल की वर्षा करती, जिससे घबराकर उनके गले में लिपटा सांप फुफकारने लगता। उसकी फुफकार से भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान चंद्र से अमृत की धारा बहने लगी, जो सीधे उनके शरीर पर लिपटे हुए बागंबर पर जा गिरी, जिस कारण बागंबर जीवित बाघ बन गया और वो भगवान की देह से उतरकर जोर जोर से दहाड़ने लगा। बागंबर के देह से उतरने के कारण भगवान शंकर दिगंबर हो गए। उनका ये दिगंबर रूप देख के पार्वती जी अपनी हंसी ना रोक पाईं और वो जोर जोर से हंसने लगीं। माता को इस प्रकार हंसते हुए देखकर भगवान शंकर को लज्जा आ गई और भगवान शंकर ने उस जिंदा बाघ को वापस से बागंबर रूप में बदल दिया और अपनी देह पर धारण कर लिया। दोस्तों,
पुराणों में वर्णित इस अलौकिक दिवस को देव होली के रूप में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।